गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में ट्रिपेनोसोमा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ का एक मेंबर है, प्रोटोजोआ फाइलम का एक सदस्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत एकदम सिंपल एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक टाइप के बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के जीव आते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम ट्रिपेनोसोमा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रिपेनोसोमा फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है, जिसे सार्कोमेस्ट्रिकोफोरा सब फाइलम में रखा गया है और मेस्ट्रिकोफोरा इसकी सुपर क्लास है। जूमेस्ट्रिकोफोरा क्लास है, काइनेटोप्लास्टिडा इसका ऑर्डर है और फैमिली है ट्रिपेनोसोमाइडी, वंश है ट्रिपेनोसोमा, स्पीशीज है गैम्बियंस। तो इस तरह से ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस जो स्पीशीज है उसका ये वर्गीकरण है, इसको इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। ट्रिपेनोसोमा के हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो सबसे पहले फोर्डे नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था और ये मनुष्य के ब्लड का एंडोपैरासाइट है। यानी ट्रिपेनोसोमा मनुष्य के रक्त का एक अंतःपरजीवी है और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस जो है मुख्य रूप से अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है और इस कारण ट्रिपेनोसोमा से होने वाले रोग को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। यानी वैसे तो जो ट्रिपेनोसोमा है उससे उत्पन्न होने वाले रोग को हम ट्रिपेनोसोमियासिस कहेंगे और वैसे इसका नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी है। यानी इससे जो रोग होता है उसे अफ्रीकन निद्रा रोग कहा जाता है और इस पैरासाइट के दो होस्ट होते हैं, या यूं कहें कि यह परजीवी ट्रिपेनोसोमा जो है अपना सारा जीवन दो होस्ट में व्यतीत करता है। इसके दो होस्ट होते हैं, एक मनुष्य है, दूसरा सेट्सी फ्लाई होता है। सेट्सी फ्लाई को हम कहेंगे ग्लोसिना पालपेलिस, जूलॉजिकल नेम इसका ग्लोसिना पालपेलिस, जो कि वेक्टर होस्ट होती है। यानी यही एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाने का काम करे। इस तरह से ये इसका हैबिट और हैबिटाट हुआ। यानी ट्रिपेनोसोमा से एक प्रकार का जो ट्रिपेनोसोमेसिस नामक जो रोग होता है उसे सिम्टम के आधार पे हम कहेंगे निद्रा रोग, यानी नींद की बीमारी। यानी इसका संक्रमण होने पर रोगी को नियमित अंतराल से नींद आती रहती है, इस कारण इसे हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहेंगे। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी इसे कहा जाएगा, ट्रिपेनोसोमेसिस भी इसे कहा जाएगा। इसके दो होस्ट होते हैं, मनुष्य और सेट्सी फ्लाई। अब यदि इसकी स्पीशीज की हम बात करें, इसकी कितनी स्पीशीज होती है, कौन कौन सी मुख्य स्पीशीज है, तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एक स्पीशीज होती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, जिससे कि होने वाले रोग को हम कहेंगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। एक होती है ट्रिपेनोसोमा रोडेसियंस, जिससे होने वाले रोग को हम कहेंगे रोडेसियन निद्रा रोग। और एक होती है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, जिससे होने वाले रोग को हम कहेंगे चागास, चागास डिजीज। इस तरह से मुख्य रूप से ये तीन जो स्पीशीज है जो रोग पैदा करती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा रोडेसियंस और ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, ये तीन जातियां हैं ट्रिपेनोसोमा की जो रोग पैदा करती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये दो होस्ट में अपना पूरा जो जीवन है, लाइफ है, वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और कई बार क्या है कि अन्य पालतू जानवरों में या अन्य जो वाइल्ड एनिमल है उनमें ये प्रवेश कर जाता है, तो वो अस्थायी परपोषी होते हैं। और ये मनुष्य में और सेट्सी फ्लाई में अपना पूरा लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है। मनुष्य में ये ब्लड के अतिरिक्त स्प्लीन है या लिम्फ नोड है और सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां तक ये चला जाता है। और एक ट्रिपेनोसोमा में बहुरूपता भी पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिपेनोसोमा, यानी ट्रिपेनोसोमा के कई रूप होते हैं, उसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। यानी ट्रिपेनोसोमा में बहुत सारे रूप पाए जाते हैं, यह इसकी बहुरूपता है। और इसकी जो बहुरूपता है वो काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। और इन दोनों की पोजीशन के आधार पर ट्रिपेनोसोमा के चार रूप हैं। एक तो लिशमेनिया फॉर्म होता है, एक लेप्टोमोनाड होता है, एक क्राइथीडिया फॉर्म होता है,
एक ट्रिपेनोसोम रूप होता है। यानी कि एक तो होता है ब्लीफेरोप्लास्ट, जहां से फ्लैजिला का उद्गम होता है, फ्लैजिला का ओरिजिन होता है, उसे हम कहेंगे बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लीफेरोप्लास्ट। और उसके नीचे एक छोटी सी कणिका के समान संरचना और होती है, जिसे हम काइनेटोप्लास्ट कहेंगे। तो उन दोनों की पोजीशन के आधार पर इसके 4 रूप हैं। यानी ये पॉलीमॉर्फिक हो गया ट्रिपेनोसोमा, बहुत सारे इसके रूप हैं, बहुरूपी है ये। और जैसे कि लिस्मेनिया फॉर्म है, लिस्मेनिया फॉर्म जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, लिस्मेनिया फॉर्म में इसका जो शरीर होता है वो गोलाकार अंडाकार होता है और शरीर से बाहर इसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। काइनेटोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट, न्यूक्लियस आदि इसमें होते हैं। यदि हम लेप्टोमोनाड फॉर्म की बात करें, ये लेप्टोमोनाड है जो गोल नहीं है, ये थोड़ा सा दीर्घित हो गया है, थोड़ा लंबा हो गया, इसका शरीर कुछ लंबा हो गया है और इसके शरीर के जस्ट अग्र भाग पर इसमें ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये फॉर्म कहलाएगी लेप्टोमोनाड, यानी बॉडी के जस्ट अग्र भाग पर यदि दोनों ही स्थित हों, कौन? ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट। और यदि ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट ये दोनों यदि केंद्र के जस्ट आगे हों, इसमें देखिए चित्र में देखिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के जस्ट आगे इसमें काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट है और जहां से फ्लैजिला निकला है, यदि ये दोनों संरचनाएं केंद्र के जस्ट आगे हो तो इस फॉर्म को हम कहेंगे क्राइथीडिया। ये क्राइथीडिया फॉर्म है। और यदि ये दोनों संरचनाएं यदि ट्रिपेनोसोमा के जस्ट अग्र भाग पर है, टिप पर है, तब तो ये है लेप्टोमोनाड। यदि दोनों संरचनाएं केंद्र के जस्ट अग्र भाग पर है, तब होगा ये क्राइथीडिया। और यदि ये भी दीर्घित है, लंबा है, और यदि ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट शरीर के पश्च भाग में आ जाए, यहाँ आ जाए, जैसा कि इस फॉर्म में देखिए आप, जिसमें न्यूक्लियस बीच में है, काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट शरीर के पश्च भाग पर हैं, तो यह फॉर्म कहलाएगी ट्रिपेनोसोम रूप। और यहाँ से ब्लीफेरोप्लास्ट से जब फ्लैजिला निकलकर पेलिकल के सारे सारे इससे अटैच होकर आगे चलता है, अग्र भाग पर आके फ्री हो जाता है, इस कारण यहाँ इस साइड में पेलिकल से अटैच होने के कारण यहाँ पर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण भी हो जाता है। इस तरह से ट्रिपेनोसोमा में जो पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसमें इसके 4 रूप होते हैं। ये तो लिस्मेनिया फॉर्म हो गया और एक लेप्टोमोनाड हो गया और ये क्राइथीडिया हो गया और ये ट्रिपेनोसोम रूप हो गया। ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट इन दोनों की पोजीशन के आधार पर ही ये इसके 4 रूप हैं। यदि शरीर गोल है और इसमें फ्री फ्लैजिला है ही नहीं तो ये लिस्मेनिया फॉर्म है। यदि ये दोनों संरचनाएं ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट जस्ट बॉडी के अग्र टिप पर हैं तो ये लेप्टोमोनाड हो गया। यदि ये दोनों संरचनाएं केंद्र के जस्ट आगे हैं तो ये क्राइथीडिया हो गया। यदि ये दोनों संरचनाएं शरीर के पश्च भाग पर हैं तो ये ट्रिपेनोसोम रूप हो गया। तो यदि अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिक है और इसमें ये 4 रूप हमने देख लिए, अब यदि हम इसकी संरचना की बात करें, जैसा हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर या एसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। और ट्रिपेनोसोमा की बात करें तो यह लंबा पतला सा और बहुत ही सूक्ष्म और चपटा होता है, पत्ती के समान, लीफ लाइक, ये फ्लैट होता है। और इसकी संरचना में सबसे बाहर इस चित्र में देखिए आप, इसमें सबसे बाहर तो पेलिकल होता है, इसकी बॉडी के चारों तरफ ये जो संरचना है वो पेलिकल है, जो इसको एक निश्चित आकृति या आकार, एक शेप इसको प्रदान कर रही है। ये बहुत ही पतला स्तर होता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, जिसमें ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन होती है और इसमें एक फ्लैजिला होता है। यानी इसके शरीर के पश्च भाग पर जहाँ बेसल बॉडी है, यहाँ से बेसल बॉडी या ब्लीफेरोप्लास्ट से एक फ्लैजिला निकलता है जो पेलिकल के सारे सारे शरीर के अग्र भाग पर आकर फ्री हो जाता है। तो इसमें एक फ्लैजिला हो गया जो कि ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलता है और इसी ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स के नीचे एक छोटी सी कणिका और होती है जिसे हम काइनेटोप्लास्ट कहेंगे, जिसमें डीएनए होता है। और फ्लैजिला का यदि हम टीएस काट कर देखें, इसमें 9+2 का अरेंजमेंट है, वो इस तरह का अरेंजमेंट है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से इसकी संरचना में पेलिकल हो गया, फ्लैजिलम हो गया, इसके बाद में इसमें एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। यानी जैसे ही बेसल बॉडी से जब फ्लैजिला निकलकर पेलिकल के सारे सारे जब अग्र भाग की ओर बढ़ता है तो पेलिकल से यहाँ जुड़कर ये
खींचता है तो यहाँ एक फोल्ड बन जाता है, मेम्ब्रेन का फोल्ड बन जाता है, जिसे हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन या तरंगित झिल्ली कहेंगे। इसमें तरंगित झिल्ली भी पाई जाती है। इसके बाद में हम इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो पेलिकल के भीतर की ओर इसमें जो भरा हुआ लिक्विड है, इस डायग्राम को देखिए आप। ये डायग्राम है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का था, और ये डायग्राम है वो ईएम या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। पेलिकल के भीतर की ओर इसमें जो जेली के समान जो लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में अनेक संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ बीच में न्यूक्लियस भी है, केंद्रक भी है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर कोर भी हैं, और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर की ओर इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, बीच में इसमें न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी है। इस तरह से इसके साइटोप्लाज्म में एक क्लियर न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस के साइड में इधर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसमें गोल्जी बॉडी भी होता है, इसमें राइबोसोम भी होते हैं। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में, या यूं कहें कि ट्रिपेनोसोमा में, एक अत्यधिक बड़ा माइटोकॉन्ड्रियन भी पाया जाता है, जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ है, यानी बड़ा सा ऐसे माइटोकॉन्ड्रियन होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रियन का जो पश्च भाग है वो बेसल बॉडी के नीचे जाकर और एक स्ट्रक्चर या डिस्क के समान संरचना बनाता है, जिसमें डीएनए होता है, उसे हम काइनेटोप्लास्ट कहेंगे। जो काइनेटोप्लास्ट है वो किससे बनता है? वो माइटोकॉन्ड्रियन से बनता है, इसमें कि डीएनए होता है। इस तरह से ये इसकी संरचना हो गई। इसमें कि हमने अभी देखा कि इसमें बॉडी के चारों तरफ पेलिकल होता है, और इसमें एक फ्लैजिला भी होता है, अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रियन भी है, गोल्जी बॉडी भी है, ईआर भी है, राइबोसोम भी है। इस तरह से इतनी संरचनाएं इसके साइटोप्लाज्म में या कहें इसकी बॉडी में पाई जाती है। इसके बाद हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें कि ये पोषण कैसे ग्रहण करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिपेनोसोमा मनुष्य के रक्त का एंडोपेरासाइट है, और मनुष्य के रक्त से प्लाज्मा से ग्लूकोज को ग्रहण करता है, और उससे वो एनर्जी बनाता है। लोकोमोशन या गमन की बात करें तो इसमें एक फ्लैजिला होता है, कशाब होता है, और एंडोलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, उसके सहारे से इसमें मूवमेंट या गति होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो यह अंतः परजीवी है, और यह जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहां पर ऑक्सीजन कम होती है, तो यह अवायवीय श्वसन करता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें पाया जाता है। और रेस्पिरेशन की स्टेज में जो काइनेटोप्लास्ट होता है वो अधिक डेवलप होता है, और उसे हम काइनेटोप्लास्टिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सिर्फ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, यानी द्विविखंडन या द्विविभाजन के द्वारा होता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए आप, इसमें एक ट्रिपेनोसोमा है, और ट्रिपेनोसोमा की संरचना में हमें पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, और शरीर के पश्च भाग पर इसमें काइनेटोप्लास्ट है, ब्लीफोप्लास्ट है, और ब्लीफोप्लास्ट से फ्लैजिला निकलकर अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन बनाते हुए शरीर के अग्र भाग पर जाकर फ्री हो जाता है। ये एक ट्रिपेनोसोमा है। जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है, जो कि इसमें एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा यह अपनी संतान है वो उत्पन्न करता है। और अलैंगिक जनन में भी इसमें कौन सा होता है? इसमें बाइनरी फिजन होता है, द्विविभाजन या द्विविखंडन होता है। इसमें सबसे पहले जो काइनेटोप्लास्ट है या ब्लीफेरोप्लास्ट है, इनमें डुप्लीकेशन होता है, जिससे कि इनकी संख्या डबल हो जाती है, यानी इनकी संख्या डबल हो जाती है इस तरह से। और उसके बाद में जो केंद्रक है उसमें विभाजन होता है, जिससे कि दो केंद्रक बन जाते हैं। उसके बाद में जो इसका साइटोप्लाज्म है या बॉडी है वो इस तरह से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिससे एक ट्रिपेनोसोमा से दो डॉटर ट्रिपेनोसोमा बन जाते हैं। इस तरह से ये इसमें रिप्रोडक्शन हो गया, और आगे इसमें इसका लाइफ साइकिल आता है। ट्रिपेनोसोमा एक डाइजेनेटिक प्रकार का पैरासाइट है, यानी यह अपना जीवन चक्र दो प्रकोष्ठों में पूरा करता है। प्राइमरी होस्ट इसमें मनुष्य होता है, और सेकेंडरी होस्ट इसमें सेट्सी फ्लाई होती है। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास में देखा कि ट्रिपेनोसोमा है, जो कि एक पैरासाइट है, और दो इसके होस्ट हैं, मनुष्य और सेट्सी फ्लाई। मुख्य तीन जातियां हैं इसमें, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, रोडेसियंस और फ्यूजाई। और इससे स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग होता है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, इसमें ग्लिसमेनिया रूप, लेप्टोमोनार्ड रूप है, क्राइथिडिया है, ट्रिपेनोसोम, ये इसके चार इसके रूप होते हैं।
संरचना में इसमें बाहर पेलिकल है, एक फ्लैजिला होता है, एंडोलिटिक मेम्ब्रेन होती है, और साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। इस तरह से ये ट्रिपेनोसोमा का हैबिटाट और इसकी संरचना कंप्लीट हुई। थैंक यू।